हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास दोस्तों लेकर आपका 7 का गणित का सोल्यूशन प्रश्नावली 6.1 का। दोस्तों वीडियो में करेंगे फुल सोल्यूशन। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों सुन रहा है यहाँ पर की प्रश्नावली 6.1 दोस्तों प्रश्न के पहले क्या बोला है, अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें निकालने बोला अनुपात दोस्तों, ठीक है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 4 का 3 से बच्चों निकालने बोला क्या कि 4 से आपका 3 का अनुपात निकालने। देखिए दोस्तों, पहले यहाँ आपको लिखना है इस तरह से 4 दोस्तों, क्या लिखना है 4 दोस्तों, ठीक है। सिंपली बोला आपका 3 आपको लिखना है नीचे दोस्तों, ठीक है। आपका ये हो गया बच्चों बटा 100, ठीक है। यानी कि अनुपात इस तरह बच्चों को लिखना है, ठीक है। फाइनली लिखना चाहिए 4/3 दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर इसको बात करें अनुपात में, सिंपली इस तरह होगा आपका 4:3 दोस्तों, ठीक है। आपका ये हो गया अनुपात दोस्तों। फाइनली आप लोग का आंसर दोस्तों हो चुका है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिए दोस्तों प्रश्न दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 6 किलोग्राम का 2 किलोग्राम से बच्चों, ठीक। देखिए दोस्तों यहाँ बोला गया 6 किलोग्राम, ठीक है। तो सिंपली बच्चों लिखना है यहाँ पर 6 आपका हो गया। देखिए बच्चों अनुपात आपको ये 2 बच्चों, ठीक है। आपको ये हो गया अनुपात दोस्तों, समझे ना। अब देखिए बच्चों इसको जानते हैं इसको कि 6 आपको लिखना है ऊपर में, यानी कि 6 किलोग्राम दोस्तों, ठीक है। नीचे आपको लिखना है 2 बच्चों, क्या लिखना है 2 किलोग्राम दोस्तों, ठीक है। दोस्तों एक काटेगा उसको काट दीजिए, 2 1 2 और 2 3 6 दोस्तों, ठीक है। यानी कि फाइनली बात करें तो 3:1 आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि 3/1 दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली आपको 3:1 आपका ये हो गया इसका आंसर बच्चों। कॉपी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न देखिए यहाँ पर 3 समझिए क्या बोल रहा है कि 1 घंटा का 30 मिनट से बच्चों, ठीक है। देखिए दोस्तों 1 घंटा में कितना से मिनट बच्चों होता है आपका है, तो 1 घंटा में दोस्तों आप जानते हैं क्या है कि 60 मिनट दोस्तों होता है 1 घंटा से, ठीक है। यानी कि 1 घंटा हम लिख होते हैं यहाँ पर 60 मिनट के लिए होते हैं 60 मिनट तथा 30 मिनट बच्चों, ठीक है। दोस्तों आपका ये हो गया का अनुपात लिखना, आपका लिखना है अनुपात दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों आपका 60 है, लिखना 60 अनुपात आपका हो गया 30 बच्चों, ठीक है। इसको लिखते हैं इस तरह से भाग में 60 बटा आपका 30 बच्चों, ठीक है। आपको ये कट जाएगा, 0 0 कट गया, 3 1 3 3 दूनी 6 बच्चों, ठीक है। अगर बात करें 2/1 दोस्तों, ठीक है। यानी कि 2 अनुपात आपका 1 बच्चों, आपका ये हो गया इसका आंसर दोस्तों। कॉपी इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न दोस्तों 4 समझिए क्या बोल रहा है कि 2 मीटर का 50 सेंटीमीटर से बच्चों। चलिए दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ क्या सिंपली 2 मीटर यानी कि बच्चों सिंपली आपका हो जाएगा 200 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। तो 200 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। सिंपली चलेगा यहाँ का 50 आपका ये सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। तो सेंटीमीटर का अनुपात लिखना बच्चों को, ठीक है। अनुपात बच्चों दोस्तों 200 लिखना है आपका ये बच्चों, अनुपात हो गया 50 बच्चों, ठीक है। यानी कि 200 बटा आपका हो जाएगा 50, ये 0 0 कट गया बच्चों, ठीक है। 5 का 5 हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी कि बच्चों 4/1। इसको अनुपात में लिखेंगे सिंपली इस तरह जगह आपका 4:1 बच्चों, ठीक है। आपका ये हो गया इसका आंसर बच्चों। कॉपी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न दोस्तों 5 समझिए क्या बोल रहा है कि 10 रुपये का 100 पैसे से बचो। चलिए दोस्तों अब 10 रुपये देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें 10 रुपये से, ठीक है। तो 10 रुपये यानी कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। सिंपली 10 रुपये कितना हो जाएगा आपको, 10 गुना कर देना सिंपली आपको यहाँ पर 100 बच्चों, ठीक है। आपका ये बन जाएगा पैसा में सो, क्या बन जाएगा पैसा और का 100 पैसे का अनुपात दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखिए 100 से गुना करेंगे 10 को, सिंपली आपका हो जाएगा ये 1000। कितना हो जाएगा 1000। आपका यह अनुपात बच्चों सिंपली हो जाएगा यहाँ पर 100 दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों आपको हो जाएगा ये 1000 बटा आपका लिखना 100 बच्चों, ठीक है। दोस्तों 0 0 खत्म हो गया, फिर 0 0 खत्म दोस्तों, ठीक है। फाइनली आपको हो जाएगा ये 10/1 दोस्तों, ठीक है। अगर इसको लिखे अनुपात में तो फाइनली आपको हो जाएगा 10:1 बच्चों। आपका ये हो गया इसका आंसर दोस्तों। कॉपी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न देखिए बस 6 समझिए क्या बोल रहा है कि 50 मिनट का 2 घंटा से बच्चों। चलिए दोस्तों बोल रहा है यहाँ पर 50 मिनट, क्या बोला है 50 मिनट दोस्तों, ठीक है। तो 50 मिनट बच्चों को हो जाएगा और का बोला गया, ठीक है। 50 मिनट का यानी कि 2 घंटा से, ठीक है।
यानी कि 1 घंटा सिंपली आपका होता है 60 मिनट दोस्तों, ठीक है। तो 2 घंटा हो जाएगा आपका 120 मिनट, ठीक है। तो 120 मिनट दोस्तों, ठीक है। दोस्तों फाइनली आपको हो जाएगा 50:120 बच्चों, ठीक है। 120 मिनट का अनुपात लिखते हैं यहाँ पे आप लोग, ठीक है, अनुपात दोस्तों, ठीक है। दोस्तों तो फाइनली आपको हो जाएगा ये 50/120 बच्चों, ठीक है। ये 0 0 खत्म हो गया आपका, तो फाइनली 5/ आपका 12 हो जाएगा, यानी कि इसको अनुपात में इस तरह हो जाएगा 5 अनुपात आपका ये 12 दोस्तों। आपका ये हो गया इसका आंसर बच्चों, कॉपी इसको नोट कर लीजिएगा नेक्स्ट आगे के लिए दोस्तों, ठीक है। देखिए आप 7 समझिए क्या बोल रहा है कि 1 घंटा 20 मिनट का 2 घंटा 40 मिनट से बच्चों, ठीक बोल रहे कि 1 घंटा आपका 20 मिनट दोस्तों, ठीक है। अब बड़ा सिंपल से क्या है कि 2 घंटा आपका 40 मिनट देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अब जानते हैं क्या है कि 1 घंटा सिंपली कितना बच्चा होता है आपका, 1 घंटा 1 घंटा आपको बोला गया है 20 मिनट दोस्तों, ठीक है। मिनट है दोस्तों। 1 घंटा सिंपली आपका होता है 60, आपका हो गया ये मिनट बच्चों, ठीक है। तो फाइनली हो जाएगा आपको यहाँ पर 20 मिनट जोड़ देंगे, ठीक है। तो सिंपली बच्चों आपको कितना हो जाएगा टोटल मिला करके 60 और आपको 20 हो जाएगा यहाँ पर 80 मिनट, कितना हो जाएगा 80 मिनट बच्चों, ठीक है दोस्तों। फिर 2 घंटा है, ठीक है। लिखेंगे इस तरह यहाँ पर कि 2 घंटा 2 घंटा 40 मिनट 40 मिनट दोस्तों। आप जानते हैं क्या है कि 2 घंटा आने के बच्चों सिंपली आपको हो जाएगा 120 मिनट, कितना होगा तो 120 मिनट को, ठीक है। प्लस हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका 40 मिनट, कितना हो जाएगा 40 मिनट, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा टोटल बच्चों आपका ये हो जाएगा 160 मिनट बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपको जगह 160 मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ बोलो लिखने क्या कि 80 80 मिनट तथा 160 मिनट का अनुपात दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों 80 हो गया पर अनुपात लिखना आपका 160 बच्चों, ठीक है। तो 80 लिखना आपको है 160 बच्चों, 0 0 खत्म हो गया, 8 का 8 8 दूनी 16, यानी कि 1/2 इसको अनुपात लिखेंगे तो 1:2 बच्चों। आपका ये हो गया इसका आंसर दोस्तों, कॉपी इसको नोट कर लीजिएगा नेक्स्ट आगे के लिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न क्या 8वां समझिए क्या बोल रहा है कि 70 पैसे का 7 रुपये से बच्चों, ठीक दोस्तों। आप जानते हैं क्या है कि इसको आपका पैसा में इसको बदलना पड़ेगा पैसा में, क्योंकि रुपया में दिया उससे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस तरह से 7 रुपया दोस्तों, ठीक है। तो 7 रुपये जानते हैं, 1 रुपये में कितना तो 100 पैसा बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपको हो जाएगा 700 पैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 700 पैसा बच्चों, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ बोला 70 पैसा, ठीक है, 70 पैसे बच्चों, ठीक है। 70 पैसे तथा 700 पैसे का अनुपात दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ हो गया 70:700 बच्चों, ठीक है। तो आपको जगह इसे लिखना है 70/700 बच्चों, ठीक है। 0 0 खत्म हो गया, 7 का 7 और यहाँ पर 7 का 7 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फाइनली आपको जगह 1/10 बच्चों, ठीक है। इसको अनुपात लिखेंगे तो फाइनली आपका अनुपात हो जाएगा 1:10 आपका ये जगह 10 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपका ये हो गया इसका आंसर बच्चों, कॉपी इसको नोट कर लीजिएगा नेक्स्ट आगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि देखिए बच्चों बोल रहा है यहाँ पर क्या समझ दोस्तों कि एक कक्षा में 45 लड़के तथा 35 लड़कियां है बच्चों, ठीक है। तो निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए बच्चों, ठीक है। सिंपली को निकालने बोला गया अनुपात दोस्तों, ठीक है। एक ठोक अच्छा बच्चों यानी कि क्लास बच्चों आपका, ठीक है। उसमें जो सिंपली बच्चों क्या है कि 45 को लड़का से बैठा हुआ है और क्या है कि 35 को उसमें लड़की बच्चों पढ़ता है, ठीक है। जिसका अनुपात निकालना, ठीक है। प्रश्न दूसरा प्रश्न पहला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर कि लड़के की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात आपको निकालना है। लिखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों चलिए देखिए यहाँ पर बनाते हैं हम लोग। कितने चाहिए यहाँ पर क्या लिखना है, लड़कों की संख्या, ठीक है। यहाँ लिखना है इस तरह से आपको सॉल्यूशन में लड़के की संख्या। तो लड़का कितना बच्चा आपका ये है 45 लड़का, ठीक है।
दोस्तों नेक्स्ट आपको लिखना यहाँ पर है लड़कियों की संख्या। क्या लिखना है कि लड़कियों की संख्या बच्चों, ठीक है। कितना बच्चों होगा सिंपल यहाँ पर 35। कितना हो जाएगा 35 दोस्तों, ठीक है। लड़का लड़की दोनों संख्या बच्चों ने मिला ली। लड़का कितना था बच्चों यहाँ पर, लड़का आपका देखिए हो गया है बच्चों पूरा आपका यहाँ पर कितना बच्चों यहाँ पर, लड़का हो जाएगा यहाँ पर 45, लड़की हो जाएगा आपको 35 बच्चों, ठीक है। दोस्तों देखिए दोस्तों लड़के विद्यार्थियों की कुल संख्या बच्चों आपको लिखना है, ठीक है। आपको लिए लिखना है इस तरह से विद्यार्थियों की कुल संख्या बच्चों, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 45 प्लस हो जाएगा 35 बच्चों, ठीक है। तो दोनों जोड़ देंगे तो फाइनली कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 80 बच्चों। कितना होगा 80 दोस्तों, ठीक है। टोटल आपका 80 का स्टूडेंट बच्चों इसमें हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं निकालने बोला क्या इसमें किया दोस्तों कि लड़के की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात आपको निकालना बच्चों, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ लिखते हैं इस तरह से हम लोग कि लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात दोस्तों सिंपली बच्चों जानते हैं क्या है कि लड़कों कितना बच्चों से हो गया आपका, लड़का आपका हो गया यहाँ पर 45, तो सिंपली लिखेंगे यहाँ पर 45 बच्चों, ठीक है। अब यहाँ लड़की, तो लड़की कितना बच्चा होगा सिंपली आपको 35, कितना है 35 बच्चों, ठीक है। दोस्तों इसको चलिए पहले क्या करते हैं काट देते हैं आपको ये, तो कितना करेंगे 5 9 45 और हो जाएगा 5 7 35 यानी कि 9/7 आपको होगी, ठीक है। इसका अनुपात हो जाएगा आपका 9:7 बच्चों, ठीक है। दोस्तों आपका ये हो गया इसका आंसर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिए दोस्तों अगले प्रश्न दूसरा क्या यहाँ पर कि लड़कियों की संख्या का लड़के की संख्या से बच्चों, ठीक है। जस्ट बोला गया कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अनुपात निकालना, ठीक है। देखिए सिंपली जब लोग जानते क्या है कि लड़की कितना आपका है, तो लड़की आपका था बच्चों यहाँ पर 35 था, कितना था 35, ठीक है। लड़का कितना आपका हो जाएगा 45 बच्चों, ठीक है। देखिए चलिए दोस्तों यहाँ पर तो फाइनली बच्चों आपको काट देंगे 5 7 35 5 9 45, ठीक है। यानी कि 7:9 आपको हो जाएगा, चाहे 7/9 बच्चों हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले होगा 7:9 आपको 9, आपका ये हो गया इसका आंसर बच्चों, कॉपी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर कि लड़के की संख्या का अनुकुल विद्यार्थियों की संख्या से बच्चों, ठीक है। देखिए दोस्तों जितना भी लड़का है इसमें आपका, ठीक है, उसका कुल निकालना है बच्चों, ठीक है। कितना लड़का हो जाएगा देखिए बच्चों समझ लिखिए यहाँ पर क्या करना चाहिए सर कि टोटल आपका लड़का हो गया बच्चों यहाँ पर कितना है 45 बच्चों, ठीक है। हाँ टोटल विद्यार्थी कितना था हम लोग को, तो टोटल विद्यार्थी यहाँ देखिए हम निकाल चुके से पहले हम लोग, ठीक है। कितना था देखिए यहाँ पर था आपका 80, कितना है 80 बच्चों, ठीक है। तो फाइनली बच्चों लोग यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा नीचे आपका 80 बच्चों, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको लोग काटते हैं 5 9 में 45 हो जाएगा और हो जाएगा 5 1 5 और हो जाएगा 5 6 5 8 3 6 5 30, ठीक है। तो हो जाएगा यानी कि 9/16 बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली आपको अनुपात इसको निकालेंगे तो उसको निकल जाएगा आपका ये 9:16 बच्चों, ठीक है दोस्तों। आपका ये हो गया इसका आंसर बच्चों, कॉपी इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की यहाँ पर 3 समझिए क्या बोल रहा है कि ललिता की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तथा तनु की वर्तमान आयु 8 वर्ष है। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें दोनों को निकालना आपका अनुपात उसके लिए दोस्तों प्रश्न क्या बोला कि ललिता की वर्तमान आयु का तनु की आयु से बच्चों को निकालना है अनुपात के लिए। दोस्तों पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन दोस्तों, ठीक है, इस तरह से। दोस्तों अब जानते क्या है कि ललिता की वर्तमान आयु कितना बच्चों है यहाँ पर, ललिता का वर्तमान आयु बच्चों, ठीक है। कितना ललिता वर्तमान आयु यहाँ लिखा हुआ 12 वर्ष, कितना हो गया 12 वर्ष बच्चों, ठीक है। तो लिखना तनु की
वर्तमान आयु। तनु कितना हो गया आपका 8 वर्ष, तो 8 वर्ष बच्चों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोनों का कुल आयु, ठीक है, जिसमें दोनों की कुल आयु बच्चों। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, 12 + 8 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20, तो 20 वर्ष हो जाएगा दोनों का आयु बच्चों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या कि ललिता की वर्तमान आयु का तनु का की आयु निकालना बच्चों। दोस्तों देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करना है कि आपको अच्छा ललिता की दलील देखिए, यहाँ पर लिखना इस तरह से है। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन है यहाँ पर कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग लिखना आप इस तरह से, ललिता की वर्तमान आयु का तथा तनु की आयु का अनुपात सबको यही निकालना, अनुपात दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, सिंपली ललिता जानते हैं बच्चों आपकी, ललिता का उम्र हो रहा है आपका ये 12, कितना हो रहा है, तो 12 बच्चों। ठीक है, और आपका जैसे ये तनु का बच्चों हो रहा है सिंपली 8 बच्चों। ठीक है, सिंपली इसको काट दीजिए हम लोग इस तरह से, तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, देखिए कितना होगा, 4 तिया हो जाएगा 12 और 4 दूनी हो जाएगा 8। ठीक है, तो फाइनली बच्चों यहाँ लिखना 8। ठीक है, तो 3/2 बच्चों, यानी कि 3:2 दोस्तों। ठीक है, तो आपका ये हो गया इसका आंसर बच्चों। कॉपी सभी को नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न दोस्तों क्या बराबर की तनु की वर्तमान आयु का ललिता की आयु से बच्चों। ठीक है दोस्तों, अब तनु का उम्र बच्चों सिंपली आपका हो रहा है 8 वर्ष बच्चों, कितना हो रहा है 8। ठीक है, और आपको निकालना बच्चों यहाँ पर है, अब क्या बोला, ललिता हो रहा है आपका 12 बच्चों। ठीक है, इसको काट देते हैं, देखिए 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 तिया 12, और दोस्तों सिंपली 2/3 दोस्तों, उसको अनुपात लिखेंगे तो 2:3 बच्चों। ठीक है, आपका ये हो गया इसका आंसर दोस्तों। कॉपी इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न किया पर नेक्स्ट 3 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ललिता की वर्तमान आयु का दोनों की आयु के योग से बच्चों। ठीक है, देखिए दोस्तों, ललिता का जो आयु बच्चों, ठीक है, तो ललिता का आयु आप जान रहे हैं कि 12 साल था बच्चों। ठीक है, इसको और दोनों का कुल आयु, दोनों कितना था बच्चों, हम लोग कि दोनों को हम यहाँ पर कुल आयु निकाल चुके हैं पहले ही, कितना था यहाँ पर, देखिए 20 वर्ष। ठीक है, तो यही 20 वर्ष क्या करना बच्चों आपको, यहाँ पर नीचे आपको लिख देना, यानी कि कुल बोला गया। ठीक है, तो कुल लिख देंगे यहाँ पर 20 वर्ष। ठीक है, यानी कि इसको काट देंगे तो हो जाएगा 4 तिया हो जाएगा सिंपली 12, और हो जाएगा 4 × 5 = 20। ठीक है, यानी कि 3/5, यानी कि दोस्तों हो जाएगा 3:5 बच्चों। ठीक है दोस्तों, आपका ये हो गया इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिए दोस्तों, प्रश्न की यहाँ पर 4 समझिए क्या बोल रहा है कि बिजली का एक खंभा 28 मीटर ऊंचा है। क्या बच्चों, बिजली का खंभा जो 28 मीटर ऊंचा बच्चों है, ठीक है, और उसकी छाया 16 मीटर है बच्चों। छाया कितना को 16 मीटर से। ठीक है, तो क्या देखिए इस तरह से कि एक तो बिजली का खंभा इस तरह से बना हुआ इस तरह से। ठीक है, तो लंबा खंभा गड़ा हुआ। ठीक है, इसमें क्या है कि जो कि 28 मीटर ऊंचा है, कितना ऊंचा है, 28 आपका ये मीटर ऊंचा है। ठीक है, और उसकी छाया कितना बच्चों है आपको 16 मीटर। तो छाया जिसको जो छाया पड़ रहा है इस तरह से बच्चों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो छाया इधर जो पड़ रहा है आपका इसका इस तरह से छाया बच्चों। ठीक है, तो कितना आपका 16 मीटर आपका है बच्चों, ये छाया 16 मीटर है। ठीक है, समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 12 मीटर है बच्चे। ठीक है, तो आपको समान जब रहेगा तब उसको निकालने के लिए बोला गया बच्चे। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों पहले लिखेंगे हम इस तरह से हम लोग कि बिजली के खंभे की ऊंचाई बच्चों। ठीक है, बिजली के खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 28 हो जाएगा मीटर बच्चों। ठीक है, आपका ये हो जाएगा 28 मीटर, जो हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 28 मीटर से। ठीक है, आगे लिखना आपका है बिजली के खंभे का छाया। ठीक है, तो लिखना यहाँ पर है बिजली
के खंभे की छाया, तो कितना बच्चों आपको ये है, आपको ये दिया हुआ इसमें 12 मीटर बच्चों। ठीक है, आपको लिखना बच्चों नेक्स्ट आपका यहाँ पर है सम अनुपात के नियम से बच्चों बनाना। ठीक है, क्या होगा आपका यहाँ पर सम अनुपात के नियमानुसार बच्चों। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या है कि बिजली के खंभे का अनुपात निकालना बच्चों। यहाँ पर हम लोग को बिजली के खंभे की अनुपात सिंपली बराबर दोस्तों होगा आपका पेड़ का अनुपात दोस्तों। ठीक है, पेड़ का अनुपात दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों अब जानते हैं क्या है कि यहाँ पर बिजली का जो खंभा बच्चों उसका अनुपात आपको हो जाएगा यहाँ पर किस तरह से कि 28 आपको ये बच्चों हो गया बट्टा कितना हो जाएगा आपको ये 28 अनुपात आपका हो जाएगा ये 16 बच्चों। ठीक है, जो आपको हम लोग क्या है कि हम लोग को ये हो गया बिजली का जो खंभा था उसका अनुपात दोस्तों। ठीक है, अब लिखना यहाँ पर है बराबर दोस्तों पेड़ का अनुपात। तो पेड़ का बच्चों अनुपात में क्या होता है दोस्तों कि आपको तो उसका एक समय से तो निकालना पड़ेगा, तो वो आपको हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पर अनुपात आपका एक तो 12 आपका दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो 12 लिखा हुआ कि यहाँ से छाया की लंबाई एक तो 12 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, जो निकालने वाला उसको हम मान लेते हैं x बच्चों। ठीक है, चलिए दोस्तों अब फाइनली इसको इस तरह लिखना है कि दोस्तों सिंपली आपका लिखा हुआ है 28 अनुपात आपका 16 है बराबर बच्चों लिखा हुआ है x अनुपात आपका 12। दोस्तों लिखते इस तरह से हम लोग कि 28 बटा हो गया आपका 16 बच्चों। ठीक है, बराबर आपका हो गया x बटा 12 बच्चों। ठीक है, चलिए दोस्तों हम इसको पहले काट देते हैं। ठीक है, तो आपका ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक हो जाएगा 16, चल बच्चे 20, 70 जगह आपको 28 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपको ये आएगा 7, आपको ये हो जाएगा बच्चों आपको ये सिंपली 7 बटा हो जाएगा आपको ये 4 दोस्तों। फाइनली यहाँ लिखते इस तरह से 7 बटा 4 आपका ये हो जाएगा बराबर x बटा हो जाएगा सिंपली यहाँ पर 12 दोस्तों। इसको इससे गुना करेंगे सिंपली हो जाएगा 4x हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पर 12 गुना करेंगे सिंपली 7 दोस्तों। ठीक है दोस्तों 4x हो गया, और हो जाएगा सिंपली 12 को गुना करेंगे तो सिंपली हो जाएगा 7 दूनी 14 4 7 हो जाएगा आपका 8 यानी कि 84 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली इसको बच्चों हम लोग अब निकालना है x का वैल्यू, सिंपली लिखना है 8 84 बट्टा हो जाएगा 4, तो 4 का 4 हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 का 4 बच्चों। ठीक है, आने की अगर बात करें बच्चों तो फाइनली आपका ये निकल गया 21 मीटर बच्चों। क्या निकल जाएगा 21 मीटर, आपका ये हो गया इसका आंसर बच्चों 21 मीटर। नेक्स्ट आगे दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न देखिए यहाँ पर 5 समझिए क्या बोल रहा है कि एक कार 10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर तय करती है तो 15 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी बच्चों। क्या बोल रहा है कि एक कार है, क्या कार गाड़ी बच्चों। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि आपका 10 लीटर पेट्रोल उसमें भर देंगे तो उसमें 100 किलोमीटर वो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सिंपली बोला क्या कि 15 लीटर पेट्रोल उसमें भरेंगे कितना दूरी तक वो चल जाएगा उसका कार दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों हम लोग मान लेते हैं इस तरह से कि माना आपका जो आपका ये क्या है कि जो आपको दूरी निकालना है। ठीक है, क्या मान लेते हैं माना दूरी कितना मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर बच्चों। ठीक है दोस्तों आपको तो नेक्स्ट क्या है कि अनुपात के नियम से सम अनुपात के नियम से बच्चों। ठीक है, देखिए दोस्तों अब क्या क्या बोला कि इसमें क्या की देखिए बोला कि 100 लीटर हम लोग क्या करेंगे कि देखिए बच्चों 100 लीटर हम लोग पेट्रोल भर देते, कितना भरेंगे इसमें लीटर में पेट्रोल, आपको ये 100 लीटर इसमें पेट्रोल बच्चों आपका रहेगा, जिसका कितना बच्चों आपका रहेगा कि 10 किलोमीटर आपका जाएगा, दूरी तय करेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि आपको हम लोग जो माने दूरी बच्चों कि x मान लिए बच्चों। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे सिंपली दोस्तों आपको जैसे 15 लीटर पेट्रोल कितना बोलते हो 15 लीटर जब आपको पेट्रोल हम लोग उसमें भरेंगे उसमें। ठीक है, सिंपली आपका ये हो जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरह से कि 100 बटा आपका 10 हो जाएगा बराबर x बटा 15 बच्चों। ठीक है, 0 0 खत्म हो गया, सो आपका ये तो फाइनली आपको हो जाएगा 10 बटा 1 बराबर x बटा 15 बच्चों। चलिए इसको इससे गुना करेंगे सिंपली आपको हो जाएगा x,
और 15 गुना करेंगे 10 तो सिंपली हो जाएगा आपका ये 150। कितना हो जाएगा 150 बच्चों, ठीक है। तो बच्चों फाइनली आपका जो है ये कि कितना हो जाएगा दोस्तों सिंपली आपका, तो हो जाएगा सबको ये 150 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर आपका ये केएम चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों से कितना जाएगा 150 किलोमीटर आपका ये चल जाएगा। दोस्तों वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, थोड़ा वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जोहार दोस्तों, ठीक है।